स्कॉलर डैन में हंसो पढ़ो और आगे बढ़ो कार्यक्रम आयोजित शंभू शेखर ने विद्यार्थियों को हंसी के साथ दिया प्रेरणा का संदेश। मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में स्कॉलर डैन द्वारा हंसो पढ़ो और आगे बढ़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चर्चित हास्य कलाकार शंभू शेखर ने अपनी हास्य कविताओं, चुटकुलों और प्रेरणादायक प्रस्तुतियों से विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी प्रस्तुति के दौरान पूरा सभागार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कॉलर डैन के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर एवं अंजलि ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के तनाव से दूर रखते हुए सकारात्मक और आनंदमय वातावरण प्रदान करना था। अपने संबोधन में शंभू शेखर ने कहा कि आज के समय में विद्यार्थियों पर पढ़ाई और प्रतियोगिता का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हास्य और सकारात्मक सोच मानसिक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बच्चों को हमेशा मुस्कुराते रहने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने विवेक ठाकुर की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि आज यहाँ पे बच्चों से मिल करके बच्चों की जो ऊर्जा होती है ना, वो एक बहुत अद्भुत ऊर्जा होती है। और मैंने यहाँ पे देखा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, मैं कम से कम सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स में जा करके परफॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ के बच्चों का जो IQ लेवल है ना, वो सच में काबिल तारीफ है। वो मतलब इंटरनेशनल पंच, जो मैं कविताएं सुनाता हूँ उसमें पंच मार रहा था मैं, राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के, उस पंच को भी वो समझ रहे थे, उस पंच पर भी वो आनंदित हो रहे थे और उस पंच उनको समझ आ रही थी। मतलब दे आर अवेयर अबाउट इंटरनेशनल न्यूज, मतलब वो सब कुछ चीज़ों को समझ रहे थे और लोकल न्यूज़ को भी समझ रहे थे, क्योंकि मैं हास्य कवि हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं, मैं व्यंग करता हूँ, हास्य करता हूँ, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी बोलता हूँ। आज तो हालांकि ऐसा कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऐसा मैं बोलता हूँ, मैं विपक्ष के खिलाफ भी बोलता हूँ, सत्ता के खिलाफ भी बोलता हूँ। लेकिन यहाँ के बच्चों में एक बड़ी खासियत ये मुझे नजर आई, ये लोग बड़ी तेजी से चीज़ों को समझते हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ के टीचर, यहाँ की फैकल्टी और उनके पीछे की जो स्कूलिंग रही है, वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। नीट का एग्जाम जो है लीक हो गया, अब दोबारा होने वाला है, तो ऐसे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार, मतलब सच बात यह है कि युवाओं में संदेश बहुत गलत जा रहा है। युवाओं में ही नहीं बल्कि लोगों को ये लग रहा है कि ये कितना गलत हो रहा है कि नीट जैसा एग्जाम जिसको सरकार कंडक्ट कराती है वो लीक हो जा रहा है। और फिर उसके बाद सरकार बीच बचाव करती है कि नहीं, कुछ ही प्रश्न थे, कुछ गैस पेपर थे, कुछ ये था, कुछ वो था। लेकिन ये बिल्कुल इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको, मैं तो बहुत सीधा सीधा कहता हूँ कि इसमें जो लोग भी जिम्मेदार हैं, अगर उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट भी हो तो बहुत कम है। मतलब अगर उनको हैंग कर दिया जाए वो भी छोटा है, क्योंकि वो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लाखों लोगों के साथ, जो आने वाले बच्चे उनके साथ भी, जो बच्चों ने पिछली बार दिया जिनका किसी कारण से नहीं हुआ होगा, उनको भी लग रहा होगा कि यार हमारे साथ चीटिंग हुई है। तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिनके भीतर ये भाव चला जाए कि उनके साथ चीटिंग हुई है। तो मैं नीट का एग्जाम जो लीक हुआ, या जिसके प्रश्न पत्र जो पहले से कुछ बच्चों तक पहुंच गए, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वो इस तरह की व्यवस्था करे कि कोई भी इस तरह के काम को करने की सोचे भी नहीं कि कोई इस तरह के लीक करना है। इसमें प्रावधान कानूनी भी हो और सरकार की ओर से भी पूरी तरह से 100% सुरक्षित एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मन से तैयारी करते हैं।